रुक मैं, कल आ जाओगे ना तुम लोग? हाँ सर आ जाएंगे। ठीक है। ग्रुप आपकी क्लास में बैठता है कोई बोर्ड वाले में इसमें से? बैठते हैं ना बहुत सारे। कौन बैठता है? चिन्मय बैठता है, कोई कोई बैठता है। तो उन लोगों का क्या करेंगे? एक बार देख पूछ लेता हूँ मैं इनसे। बेटा ये पॉइंट कितना? 3x + 2y इक्वल, पूछ के बताता हूँ ना। 3x + 2y इक्वल, और पॉइंट कितना बेटा? 4,2 2,4 ए 4,2 बी 2,4 दोनों ऊपर ही होंगे। आपने को क्या चाहिए? पहला पी ए PA प्लस पी बी इज मिनिमम, उसके लिए क्या कंडीशन बताई थी? वो इक्वल्स टू ए डैश बी, मिरर इमेज से हाँ, कोलिनियर बनाना है। हाँ तो A' कितना है? किसने निकाला इमेज? हाँ सर, इमेज आ रही है गंदी है, -118/13 वही -44/13 बाय 13 कॉमा -44/13 सर 140। यही है। हाँ सर, वैसे वो -44 है। ये माइनस, यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो A' B की इक्वेशन लिखो, उसका किससे इंटरसेक्ट कर दो। ये लाइन मैक्सिमम नॉन एग्जिस्टेंट वाला। वही नॉन तो एग्जिस्टेंट। इन लोगों ने ऐसे एक फाइनाइट पॉइंट कैसे डिसाइड कर दिया कि इसका आंसर है, मतलब ये ट्रू उन्होंने और बोला फॉल्स कि है, पी का कोऑर्डिनेट दे दिए। मतलब ट्रू और फॉल्स है इसमें, ऐसा है। तो ये इसका फॉल्स है ट्रू है? फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स ये तो ये तो करना भी नहीं चाहिए। खुद सोचो ना, P इनफाइनाइट पे ले जाओ, इस लाइन पे बहुत बड़ा नंबर ले लो, तो PA + PB क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आ जाएगी? हाँ सर। हाँ वही। ये ऐसी लिमिटेड वैल्यू, ये तो A और B को मैच करने के लिए रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। पर PA - PB मिनिमम कब होता था? जब वो PA = किसके इक्वल हो जाए? पीबी के इक्वल। तो उस केस में PO, मैंने कल थोड़ा बोला था कि क्या हो जाएगा उस केस में? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ सर, तो मतलब वो पॉइंट -2, -2 है जो ये वाला इस P पे वाला। हाँ सर, P जो रिक्वायर्ड है, जो सही वाला है -2, -2 है, पर इसमें अलग दिया है। हाँ तो वो ये भी खराब हो जाएगा। वही है, वो मैक्सिमम मेरा वाला है, -22 कम। वो मैक्सिमम वाला है, मिनिमम PA वाला - है। PB D ऑप्शन की बात चल रही है अभी, D बात C की नहीं चल रही है। उसी ऑर्डर में जा रहा हूँ जैसे मैं तुमको पढ़ा है। PA - PB मिनिमम होना चाहिए। उस केस में क्या होगा? P एंगल बाइसेक्टर लाइन पे लाई करेगा, A और B पे, और लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। यही ऐसे ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और C वाला क्या बोला है? PA - PB इज मैक्सिमम व्हेन P कितना है? तो ये वाला सही है, ट्रू है। ये वाला सही। इसमें क्या हो जाएगा? AB को कोऑर्डिनेट प्रूफ कर लेके, हाँ ये सर। वाला हाँ ये सर। वाला किधर गया? हाँ सर। करना तो तुम बस प्रैक्टिस के लिए सवाल है। तुम एक बार अमन इसका ग्रुप में, तुम्हारे वाले ग्रुप में सॉल्यूशन डाल देना, ठीक है? हाँ सर। अमन का अच्छा काम हो गया। बेटा इस चैप्टर के लास्ट जो 2 टॉपिक है, जो दोनों पता नहीं, मैं पहले पढ़ा देता हूँ, कभी भी काम आ सकते हैं। समझाऊं? हाँ सर। और मैं फटाफट यस सर। अगला चैप्टर में इतनी फास्ट पढ़ाने वाला हूँ तुम, और इसका मैं तुमको जैसे तुम्हारी अभी केमिस्ट्री में लगेगी किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास संडे को, ऐसे मैथ्स की क्लास तुम हाँ सर। रखना, जिस दिन मैं 3 घंटे में पूरी स्ट्रेट लाइन हिला दूंगा, वो बेड़े की तरह, पोपटलाल की तरह। सुना है तुमने? हाँ मैं एक बोरिंग टॉपिक के लिए कोई बुक ले लूं ताकि कुछ क्वेश्चन तो करा दूं। हेडिंग डालो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, डालो हेडिंग डालो शिफ्टिंग
देखो 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 सर। तुम सीखो मैं यही बोल रहा हूँ। वो हाँ, मैंने मेरे को पता था वो हाँ करेगा। देखो अब तो पार्टी पक्का नहीं। सर अरे अरे सर। अब तो क्या बेटा, देखो तुम्हारे लिए कितना सोचता है, वो तुम्हारा दोस्त है। देखो ऐसा होता मेरा मैं होता तो मैं बोलता, वही लेकिन तो सर, अब अरे सर आप मैं जामनगर फेवरेट से ज्यादा स्टूडेंट बोल रहे हो, अब एंजॉयमेंट तो इधर दे कर दो। रहा हूँ। तो वो तो रोज पार्टी कर रहा है अभी। हाँ सर नहीं सुनो हाँ क्या वही। कह रहा है ये। बेटा वो कर रहे वो पता है वो कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वो या तो प्रॉपर छुट्टी पे लेके जाओ। अब हम लोग घर वाले एंजॉय ना करें। हाँ, ईजान सही बोल रहा है, ईजान पार्टी नहीं चाहिए ना। पर मुझे चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था कि आप बोल रहे हो कि जामनगर वाले को मजा ना करने में। तू होमवर्क 3 दिन लगातार कर ले, अगले चौथे दिन पार्टी। ये ले, होमवर्क में एक सवाल देता तब भी नहीं होता तेरे, तू करता है तो इतना आलसी कैसे हो गया? सर याद ही नहीं था वो। याद कैसे करे? 15th क्वेश्चन है सर। लिख लिया? यस सर। एक क्वेश्चन एक मिनट एक मिनट एक मिनट। और एक्सिस अभी पार्थ तू कहाँ बैठा? मैं इधर ही हूँ, ये कैमरा हिल गया है वो। हो गया सर। पार का कैमरा क्या हिल आ रहा है वीडियो? गया। वीडियो में पीछे की चेयर आ रही है। ओ इसका भी ध्यान कहीं और रहता है। फटाफट आ जाओ क्वेश्चन। नहीं नहीं सर, मैं तो इधर ही हूँ, देखो। कैमरा कहीं और करके कुछ और कर रहा है। अरे मैं कैसे हिलाऊं अभी इस कैमरा को वापस। ओरिजिन को कितना शिफ्ट कर दिए? 4,5 एंड ओरिजिनल कर्व। ओरिजिनल कर्व कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना? 36। अब मुझे बताओ, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ। तुमको पता है कि नई जनरेशन में ऐड करना है, तो एक्स डैश प्लस एक्स एच इधर कितना हो जाएगा? एक्स। वाई डैश प्लस 5 कितना हो जाएगा? वाई। भाई तो एक्स की जगह क्या रख सकते हो? एक्स डैश डैश प्लस प्लस 4। तो अब मुझे तो, और नए वाली की इक्वेशन क्या होगी? एक्स डैश स्क्वायर्ड प्लस 8 एक्स डैश प्लस डैश वाई नहीं, डैश। हम एक्स के टर्म्स में ही बताते हैं ना। अरे पर वो अरे एक्स एक्स डैश डैश वाई डैश वो नए वेरिएबल होंगे नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट। नए वेरिएबल होंगे, नए वेरिएबल में क्या होंगे? प्लस वाई डैश प्लस 10 माइनस नहीं इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू रखोगे, एक्स डैश की वैल्यू रखोगे, ये बता दो बस। एक्स डैश की रखें, मतलब एक्स की वैल्यू एक्स डैश के टर्म्स में रखेंगे। हाँ, एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स माइनस 4। वाई डैश की वैल्यू सर कितनी है? वाई माइनस सर पर हमें एक्स नहीं डालना। मैं एक, अरे हाँ बोल बोल। हाँ लॉजिक बता, मैं भी तेरा लॉजिक सही भी हो। सर मतलब हमें एक्स की जगह एक्स डैश प्लस 4 द होल स्क्वायर वैसे। मतलब लॉजिक कारण बता दे तो मैं मान जाऊँ, तो सही बोल, पता तू सही भी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, प्लस करेंगे तो और दूर जाएगा, ओरिजिन नजदीक आ रहा है। अच्छा हाँ। अरे कुछ नहीं, अरे हाँ यही सही एक्स और है। वाई तो वही रहता है, एक्स डैश और वाई डैश तो देखो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 36 है ना। हाँ सर। तो अब ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा सोचो पहले, फील करो। ये क्यों सर्कल की इक्वेशन होती है, थोड़ा पढ़ा तो, जिसके ओरिजिन 0,0, सेंटर कितने है? 6 सेंटर कॉमा 0,0, रेडियस कितनी है? 6 अब इसको उठा के कहां पे रख दिया अपन ने? 4,5 पे। किसको? ओरिजिन को, ओरिजिन को। 0,0 को। हाँ ये मतलब सर ये ऐसा सोचो कि सर्कल को उठा के कहां पे रख दिया? 4,5 4,5 4 का नाम। अब इस सर्कल की, नए सर्कल की फोटो क्या होगी, सोच के बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। सोचो सोचो सोचो। अभी ये हो गया ना, रेडियस तो सर्कल की वही रहेगी ना। हाँ, एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 द होल स्क्वायर। नए कर्व की इक्वेशन क्या होगी भाई? ये ओरिजिन यहाँ से जहाँ से उठा के शिफ्ट किया है, ये पूरा का पूरा सर्कल उठा, यहाँ तो समझ में आ रहा है? हाँ सर, सर। हाँ नए सर। वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी? कितना?
36 और x 36 डैश को x के टर्म्स में डालेंगे। ये नई वाली इक्वेशन है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में यस सर। कुछ और फर्क थोड़ी हुआ है, सर्कल की रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये तो ऐसा कंफ्यूजन हो तो ऐसा करके देख, दो देना। एक और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन समझ गए। अब देखो ये वाला अब थोड़ा उल्ट, अब थोड़ा तुम्हारा टफ हो जाएगा। ये ओरिजिनल कर्व है, ठीक है, ओरिजिन को शिफ्ट किया 1 -1,2। तो अब न्यू कर्व की बताओ, सोच के बताना, गलती होने के चांस रहेंगे, सोच के बता देना। मुझे वही सोचना कि एक्स की वैल्यू रखनी है, एक्स डैश की वैल्यू रखनी है। कंफ्यूजन उसमें तो सर्कल दिख गया तुमको, एक्स डैश की एक्स डैश की वैल्यू सर कितनी ये होगी? सर पर ये सर्कल तो नहीं होगा क्योंकि ए और बी अलग अलग है। नहीं, उसमें तो चलो, उसमें तो एक्चुअली वो हो गया था कि एक सर्कल उसको उठा के कहां, उसका सेंटर उठा के कहां पटक दिया अपन ने, 4,5 पे। 4,5। तो लिख गया। इसको उल्टा कर देना चाहिए था मुझे। क्या बोलना चाहिए था इस क्वेश्चन को कि एक्स स्क्वायर प्लस, पहले ये सर्कल था, इसको वापस उठा के कहां पे ला दिया गया, अभी ओरिजिन कितना कर दिया गया। क्या बात। ये ना मैं ऐसे बोल ज्यादा बेटर था, इसको ऐसे बोलता तो क्या कि ओरिजिन स्टार्टिंग में ओरिजिन कितना था 4 और नए सर्कल की वो उस टाइम इक्वेशन कितनी थी। x -4 अच्छा। जब ये नहीं, ऐसा बोल सकता था क्या, सोचो एक बार। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें घुमा देता हूँ, लॉजिक शायद उल्टा हो गया मेरे हिसाब से। ओरिजिन कितना था अपने पास 4, 5 मैंने बोली कि स्टार्टिंग में ओरिजिन 4,5 था, ठीक है, और इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 36 36। ओरिजिनल को वापस इधर ले आए, उस केस में इक्वेशन क्या होगी। नहीं सर, वो क्वेश्चन आपका सही था, बस आपने वो जो x डैश प्लस 4 इक्वल टू x लिखा है ना, तो वहां पे वो x डैश वाला राइट हैंड साइड में लिखते हैं और x को x डैश की जगह लिखते हैं, तो अपना मतलब जो अप्रोच था वो सही रहता क्वेश्चन के साथ। मतलब मैं तो फिर तो वो उल्टा ही हो गया ना। मैंने क्या बोला, ओरिजिन को कितना शिफ्ट किया अपने 4,5। शिफ्टिंग तो कहां पे ऐड होती है, नए वालों में या पुराने वालों में। पुराने वाले में। नए वाले में ऐड होते हैं ना। सर हाँ सर ये वाले में तो -4 को -5 जैसा ही हो गया। मतलब ये x+4
सर दूसरी होगी है। सर मैं रीजन बताऊं? हाँ सर क्योंकि पहली वाली इक्वेशन करेंगे तो फिर तो वही सेम ही हो गई ना, तो शिफ्ट का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है। हाँ अब बोल सर वो पहली वाली इक्वेशन है वो ओरिजिनल इक्वेशन ही हो गई, तो दूसरी वाली इक्वेशन में शिफ्ट करने के बाद क्या ओरिजिनल होगी? मेरे को तो नहीं ओरिजिनल दिखाई दे रही। सर वो x डैश माइनस 1 को x रिप्लेस करके लिख सकते हैं, तो फिर वही हो गई ना। नहीं नहीं, ये अब नए एक्सिस की इक्वेशन होगी ना, 2x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर। अरे मैंने सर क्या? सर हाँ बेटा, दूसरी वाली होगी वो एक्चुअली इक्वेशन। ये इन दोनों में ना तुम पहले ये सवाल पे वापस आता हूँ मैं। ये वाले पे एक सवाल पे वापस आता हूँ, पहले इस पे सोचो एक बार। कोई तो एक बच्चा क्लिक कर दो। सर मैं दिखाऊं आपको एनोटेट ऑन करके थोड़ा सा? नहीं तो बोल सकता, मैं समझ रहा हूँ। सर जैसे 0,0 पे है ओरिजिन और पूरा हम शिफ्ट कर देंगे सर्कल, तो मतलब ओरिजिनल मैं आपको कैसे समझाऊं सर? हाँ 0,0 पे फिर एक मिनट से मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये सर्कल है रुक करिए, रुक और क्या ये इधर 0,0 पे ओरिजिन है, और जैसे कोई पॉइंट इधर लाई करता है, ये जो मैंने किया है ऐसे, हाँ तो अभी ओरिजिन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो अभी वो पॉइंट मतलब इधर लाई नहीं करेगा। अभी वो जो पूरा मतलब जो भी पॉइंट्स इधर लाई कर रहे होंगे ओरिजिन वो 0 तो 0 इधर नहीं 0 है, नहीं रहा, अभी ओरिजिन क्या हो गया? वो -1,2 हो गया, तो फिर वो x+1 करना पड़ेगा। ओरिजिन को क्या कंसिडर कर रहे हैं अपन? -1,2 अब। तुमको एक सिंपल चीज समझाते हैं, चलो एक सिंपल सर हाँ सर ऐसा मतलब एक सर्कल पे हमने वो जैसे कि एक पॉइंट है a प्लस a कॉमा b। एक बहुत बस ठीक है, एक तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक थॉट, बहुत बेसिक थॉट लेते हैं। ये ओरिजिन है, ये इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, ले लिया, 6,2 ले लिया और 3,9 ले लिया। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है? Yes, और sir. ये ओरिजिनल स्टार्टिंग है, तो मुझे थोड़ा जो जैसे तुमको पता था वो बताते हैं ना। ठीक है, अब मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया 4,5 पे, 4, पाँच पे अब मुझे बताओ ए के नए कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 2, अच्छा, -3 2, -3 और बी के -1 -1,4 -1,4। यहाँ तो तुम मेरी बात एग्री करते हो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब तुम पहले तुम्हारे लिए ए बी लाइन की इक्वेशन, टू लाइन की इक्वेशन में फॉर्मेट बोलो। पहले तुम्हारे लाइन की इक्वेशन क्या लिख रही थी? y - y1 इज इक्वल टू क्या था? y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 x - x1। यस और नो? यस सर। x - 3 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -3y +27 7x. 7x - 21 7x प्लस 3y -48। ये पहले की लाइन की इक्वेशन थी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है सर। अब नई लाइन की इक्वेशन तुम्हारे इस फॉर्मेट में क्या आने चाहिए थे? y डैश, क्योंकि नया एक्सिस y डैश होगी ना। हाँ सर। y डैश माइनस, हालांकि कुछ y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इज इक्वल टू कितना? 7। स्लोप तो वही रही, देखो लाइन की स्लोप वही रही, दिख रहा है तुमको? हाँ इनटू x+1, तो कितना हो जाएगा? -3y डैश प्लस 12 इज इक्वल टू 7x प्लस कितना? 7x डैश +7। तो 7x प्लस 3 डैश ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। पैरेलल होगी उससे। माइनस कितना हुआ? पाई। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस। अच्छा, अब मैं तुमको ये सवाल देता, कौन सा वाला? ये वाला, सिर्फ ये। मैं से बोलता 7x प्लस 3y - 48 इज इक्वल टू 0। अब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए कितना? 4,5। तो नई इक्वेशन क्या होती है? तो तुम्हारे कोडिंग तो क्या होना चाहिए था? 7x डैश x डैश इज इक्वल टू क्या था? x - 4।
प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। हम्म मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्या उल्टा करता हूँ, एक्स की वैल्यू रख देता हूँ एक्स डैश प्लस क्या लिख देता हूँ 4, वाई की जगह क्या रख देता हूँ, y dash plus y y dash dash plus 5 5 मेरी नजरों में ये इक्वेशन होती है 28 और 15 43। 43 और ये आ गया 45 मतलब 65 y आ गया। ओके अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग लाइन की इक्वेशन क्या बनती है वो भी देख लेते हैं। हम लोग x डैश पुट कर रहे थे माइनस। वाला बोल एक्चुअली ना ये क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं तुमको सही करके बताता हूँ, इसमें तुम भावुकोगे। तुम क्या सोच रहे हो, देखो स्टार्टिंग में ये x, ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये वाला कर्व था ना, वापस आ जाओ, कौन सा वाला, ये वाला था ना, ये x इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, x सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अब नया वेरिएबल x को अभी क्या हो गया, x डैश कितना था, x डैश प्लस कितना था, 4 और y को क्या होगा, y डैश प्लस कितना होगा 5 ये वाला x का लुक चेंज हुआ, लेकिन सेटिस्फाई ये x ये रखेंगे तो यही ना, तुम ये डेरिवेशन पे आ जाओ, कहां पे गया, यदि मैं इसमें इसकी बात करूं तो तुम इस x का क्या रखोगे सेटिस्फाई करने के लिए, x dash plus h x डैश प्लस h। थोड़ी बोलोगे। हाँ सेटिस्फाई तो x ही करेगा। हाँ वो एक्चुअली वो उल्टा मैं इसकी लैंग्वेज सही करके लिख पाता हूँ तुमको इस क्वेश्चन की, इसलिए तुमको थोड़ा यहाँ पे कितना आंसर आ गया, ये वाला इज करेक्ट और ये वाला क्या है गलत। हाँ ये वाला नोट कर लो, फिर मैं इसकी लैंग्वेज सही कर देता हूँ। कौन से वाले की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले कौन सी, सर इसके Six. बाद आपने वो पैरेलल बनाया वो नोट करना है कि कौन सा, ये नहीं, ये तो समझाने के लिए बताया है ऐसे। ओके सर। उस केस में अपने इनवर्स शिफ्टिंग कर दी, क्लियर हो गया अभी। यस सर। अब ये 2 पॉइंट लिए उनको शिफ्ट किया, फिर नई इक्वेशन लिख के देख ली, तो पक्का हो गया, क्या होगा? सर हाँ बेटा, मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ मैंने रिप्लाई भी किया, लेकिन मैं रात को भी आपका नेट चालू होता है? हाँ नेट तो मेरा पूरा दिन चालू होता है, तुम लोग बंद करते हो। नहीं हाँ मैं तो बंद कर देता हूँ। मैं तो चालू रखता हूँ। हेलो, हाँ बेटा, तू कितने बजे आएगा, मैं तो जरा 10 किलोमीटर वॉक पे चले रात को, या अभी तो अभी क्या कर रहा था, हाँ मैं बोला 10 किलोमीटर खत्म कर देते हैं, तो 6 से 8 ना, हाँ एग्जैक्ट 6 बजे मेडिटेट नीचे खड़ा होना। लिख लिया, यस सर। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सही कर दूं, इसकी सही करवा दूं, इसकी सही लिख लेना, क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूं, एक इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है, व्हेन ओरिजिन कितना दे रखा है 4,5 इज कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 36 पॉइंट, इक्वेशन रेफर टू द ओरिजिनल एक्सिस, समझ में आया।
ये कब इक्वेशन दे रखी थी? जब 4,5 दे रखा था, तब कितनी दे रखी थी अपने को? अब देखो उल्टा सोचो। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 36। यहाँ अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे जो ये वाला जो दे रखा था ओरिजिन 4,5 पे दे रखा था, इसका मतलब यहाँ पे अब आंसर वही आएगा जो अपने पहले निकाला, लेकिन मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जब ये तब दे रखी थी जब ओरिजिन कहाँ पे था? 4,5 पे था। उस केस में ये वाली इक्वेशन दे रखी थी। तो अब मुझे बताओ कि इसको जब उसको जो ये सेटिस्फाई कर रही है, नया वाला सेटिस्फाई कर रहा था पुराने वाला जब दे रखा था? पुराना पुराना वाला जो दिया है वही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं, क्वेश्चन में ओरिजिन 0,0 पे नहीं था, ओरिजिन कहाँ पे था? 4,5। उस केस में जो इसको सेटिस्फाई करेगा उस केस में, मतलब ओरिजिन अपन कहीं किसी और पर, तो उस केस में एक्स डैश सेटिस्फाई कर रहा था, वाई डैश सेटिस्फाई कर रहा था इस केस में? हेलो तुमको कैसे भैया किधर गया कहाँ गया? स्ट्रेट लाइन भाग गया। किधर गया? ये था ना। हाँ, अब देखो इसमें ये मान लो ये 0,0 है। तो अब मुझे बताओ h की वैल्यू कितनी लोगे तुम? 4 a की वैल्यू कितनी लोगे? 5 ओरिजिनल उसने बोला उस केस में इक्वेशन में वापस इसको ओरिजिनल एक्सिस पे ले आए। ओरिजिनल वाले मतलब पुराने को तुम क्या लेते हो, डिनोट करते हो x से, ये ओरिजिनल। और नए वाले को किससे डिनोट करते हो? x डैश डैश तो तुम्हारे के लिए x डैश प्लस 4 कितना था? x x और y डैश प्लस 5 कितना था y। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है, अभी गर्मा गर्म मुद्दा कौन सा है कि ये कौन वाले सा सेटिस्फाई करे? ये जब ये वाले जहां पे जब ये 4,5 पे ओरिजिन था, तो इसको उस केस में नया वाला सेटिस्फाई कर रहा था या पुराने वाला सेटिस्फाई कर रहा था? पुराना। अरे यार, फिर वही उल्टा बोल रहे हो। देखो पहले 4,5 पे शिफ्ट कर दिया, ओके। सवाल में पहले शिफ्टिंग दे रखी है, बाद में उसको वापस कहाँ पे लेके आना है? तो नया वाला। यदि मैं तुमको ऐसे लिख देता हूँ तब भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता। अब ज्यादा क्लियर हो जाता है। हाँ, अब यहाँ तो पेपर में तो एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स डैश वाई डैश नहीं लिखा हुआ। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, पेपर में एक्स डैश वाई डैश नहीं लिखा होगा, पेपर में क्या लिखा होगा? एक्स वाई। अब जब ओरिजिन 4,5 पे उस केस में इक्वेशन कौन सी वाली होगी, एक्स डैश वाली या वाई डैश वाली? x डैश। जब ओरिजिन 0,0 के अलावा कहीं और पटक दिया जाए उस केस में इक्वेशन एक्स डैश एक्स वाई वाली होगी, एक्स डैश वाई डैश वाली होगी? x डैश y डैश। x डैश। तो वो लिखा नहीं होगा। इस केस में भी अपना आंसर ये है ना, पेपर में ये नहीं लिखा होगा। पेपर में क्या लिखा होगा? x माइनस 2 ये x ही लिखा होगा। ये तो अपन अपने इजी वे में समझाने के लिए लिख दी है। चमक गया? यस। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करोगे? x की जगह रिप्लेस करोगे 2x माइनस 4 और y की जगह ये वर्ड में कैपिटल यूज करता तो ज्यादा बेटर होता है। ओरिजिनल वाले में स्मॉल x y में इक्वेशन होगी और कैपिटल वाले में चाहे लिखा हो लेकिन वो इक्वेशन किस में होगी? एक्स डैश और x डैश y डैश। वाई डैश। ये तो मैं लिखवा देता हूँ जब शिफ्टिंग करनी हो। एक होती ये बैक शिफ्टिंग थी, इनवर्स शिफ्टिंग, मतलब पहले दे रखा था वापस किस में उठा के ले गए इसको? वो 0 ओरिजिन। और उसमें अपने को दे रखा था 0, उसको कहाँ पटक गया अपने को? नए पे। क्लास टॉपिक लाइट टॉपिक है। अच्छा कल तुम्हारी क्लास नहीं है, तुम्हारी क्लास सैटरडे को शिफ्ट हो गई। वो वाली कौन सी? फिजिक्स की मैराथन वाली। ओके सर। तुम्हारी सैटरडे संडे 2 दिन मैराथन क्लास है। तब तक मैं सोचता हूँ कि तुम लोग एक बार स्ट्रेट लाइन की इसके बाद शीट लगाना स्टार्ट, जैसे बायनोमियल स्टार्ट हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन की शीट के 10-10 क्वेश्चन देना होमवर्क में स्टार्ट कर दूंगा मैं। हाँ सर। और जब तक बायनोमियल मिड में पहुंचेगा तब तक अपन स्ट्रेट लाइन की क्या रख देंगे? मैराथन।
और तब तक थ्योरी रिवाइज कर लेना भैया। सैटरडे को आप हर सैटरडे डाउट क्लास रख सकते हो शीट का। सर सैटरडे भी कर सकते हैं, सैटरडे सर एक मिनट, इसके बजाय पता क्या करें, 10-10 क्वेश्चन ही बेटर है डिस्कशन। उसे प्रॉब्लम यही होगी, कई मेरे से भाई बंधुओं का उनका मुंह बन जाता है। सैटरडे में क्लास रख दूं इस पर? रख दो सर। कोई प्रॉब्लम बाइनोमियल थ्योरम खत्म कराना है मुझे। बाइनोमियल थ्योरम में कितने घंटे लगने वाले हैं? 12 घंटे का है टारगेट। उसके बाद अपन चलेंगे बाइनोमियल के बाद क्या पढ़ेंगे? सर्कल। फिर पढ़ेंगे पीएनसी। चलो यही तो फिर लेकिन बेटा वो एक दिन में टपका दूंगा ना तो वो प्रैक्टिस भी नहीं होगी। 12 घंटे का चैप्टर है, 12 दिन का चैप्टर है। लेकिन अपने को मुझे कराने भी कौन सा भी, इसके बाद मैं बाइनोमियल के बाद क्या कराऊंगा? सर्कल। पीएनसी। अच्छा ठीक है इसके सर। बाद क्या कराऊंगा? पीएनसी। सर्कल पीएनसी पीएनसी के बाद कराऊंगा सॉल्यूशन ऑफ एसओटी ट्रायंगल। और बस यदि मौका मिला तो मैं मैट्रिक्स एंड क्या कराने वाला था? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। यहाँ से अपना 11th हैंड हो जाएगा। अब ये वाले जो इसके भाई बनते कौन से? पैराबोला 12th में। ये कोटा के, हाँ कोटा में अच्छी, मतलब कि अच्छी जगह में कहाँ पे शिफ्ट हो गया? 12th कॉनिक सेक्शंस। ये जो चैप्टर होते हैं ना ये वाले, ये तो सबसे लास्ट में कराऊंगा पूरे 12th के एंड में। कौन सा वाला? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आने के लिए आना भी जरूरी है। हालांकि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी इसकी, कॉनिक, यदि किसी को लग रहा तो इसी साल करना हो तो, लेकिन वो मजा वाली बात नहीं है। अपने वो एनसीईआरटी तो कर ली बोर्ड में, आपने करवा दी। अपने को बस यही चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने हैं अभी। इसमें भी कम टाइम लगेगा, इसमें लग सकता है बहुत भारी, बाइनोमियल में कम लगेगा। नया टॉपिक पढ़े, रोटेशन ऑफ एक्सिस को रोटेट करा देंगे। मान लो पहले ये वाला था, अब पकड़ के रोटेट करा देता किसी एंगल से। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर किया था अपन ने, कौन सा याद है? वो शीट में एक बनाया था शीट में। हाँ अरे ये वाला था, मुझे शीट में नहीं, मैंने तुमको कराया था, मुझे क्वेश्चन याद है। और इंटरसेप्ट चेंज हो जाते हैं। हाँ ये प्रूव करवाया था आपने। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने देखो एक्सिस रोटेट करा दी, दिख रहा तुमको रोटेशन? हाँ सर। ये वाले पुराने वाले, अब ये वाले कौन से? नए वाले। चलो मैं इसमें भी वो स्मॉल यूज करता हूँ। इसको याद करने की टेक्निक है, बस वो बेस्ट समझ लो। ये कभी आज तक मैंने सवाल नहीं देखा। बेटा घर में नए वालों को इज्जत देनी चाहिए, पुराने वालों को ऊपर दोनों। पुराने वालों को, नए वालों को? नए वाले कौन बोल रहा है? नए वालों को इज्जत देनी चाहिए ना, या पुराने वालों को? जल्दी बोलो। पुराने वालों। मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक मुझे याद है ना, वो मतलब जो शॉर्टकट मुझे, मैं एक बार मुझे भी 1-1.5 साल हो गया, चलो जहां तक याद है वो देखते हैं। नए वाले मेरे लिए एक्स डैश और कौन सा? वाई डैश। और जो पुराने वाले हैं कौन से वाले? एक्स और वाई। इनको साइड में, जहां तक मुझे याद है, ये ना, पहले मैं वो देख लेता हूँ। और ये यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस साइन। और साइन है तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस। अभी तुम ये टेबल याद करने के बस एक है, प्रूफ जाओगे तो प्रूफ ऊपर जो यूज किया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। अब देखो x को क्या लिख सकते हो? एक्स डैश cos थीटा प्लस y डैश sin sin थीटा।
सही लिख रहा हूँ मैं शायद तक, तो सही लिख रहा हूँ। y को क्या लिख सकता हूँ? x x y माइनस dash x डैश sin थीटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। ये क्या, ये वाला कब लगाना है? ये क्या है? पुराने, और ये क्या है? नहीं नहीं तक मैं मैच कर लूं एक बार, मेरे पास सही तो है ना, मुझे जो याद था। इसमें ऐसा लगता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस सेम ही रहता है। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या रहेगा? सेम ही रहता सेम। सेम मैं x इक्वल टू, मैं एक बार चेक कर दूं फटाफट कि y पुराने इक्वल टू y वाला गलत क्यों आ रहा है? वो पता है। है बाद में आगे तो कितना है? नया नया कितना है इसमें? इसमें आना के लिए मैंने उल्टा सीधा दे रखा है यार, जो मैं रेफर कर रहा हूँ। मुझे लगता है जहाँ तक मुझे याद है, मेरे को याद ही सही होगा, फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। एक्स डैश cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा? उल्टा कर लो, y dash और y डैश को क्या, तो x sin थीटा प्लस y cos cos थीटा। थीटा। मैंने खुद ने कैसे याद किया था? ऐसे याद किया था कि नए संस्कार और नए पुरानी पीढ़ी को क्या रखना है, वो तो ये जो दूसरी वाली वो x dash वाली आई वो क्या बेटा बोल बोल? मतलब वो, अरे x डैश वाला ऊपर है तो उसके नीचे देख ले, ओके x cos थीटा y sin थीटा। ये इसके लिए क्या होगा? ये और ये, इसके लिए क्या होगा? ये और ये ठीक है। एक बार मैं वेरीफाई कर लूं, ये एक्चुअली याद करना तो बेस्ट है, कभी काम नहीं आया है बेटा, बिल्कुल सही है, तुम्हारा भाई गलत ही नहीं हो सकता। और दिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अबे याद, मैंने देखो 1-2 साल पहले याद किया था, मुझे पता नहीं क्या क्या दे रखा है, मैट्रिक्स मेथड, लाइट हैवी मेथड, राइट इसको पढ़ूंगा मैं पागल। हो जाएंगे। अच्छी बात है, सिलेबस में नहीं है ये, ब्रैकेट में लिखना नोट इन द सिलेबस। हाँ। ऐसा चैप्टर अच्छा होता है। दोनों में नहीं है? नहीं, आ गया तो नेक्स्ट ईयर ऐसे तो ऐसा इसलिए सर लिखवा रहे। कुछ चेंज करवाया तो सर लिखवा तो रहे, आ गया तो भी इसीलिए। लेकिन मगअप तो कर लोगे ना इसको? हाँ वो टेबल वो याद भी क्या करनी, नए वाले नई पीढ़ी को हमेशा क्या रखना साइड में, उसको इंपॉर्टेंस देनी। सर तो ये नए वाले लेफ्ट को साइड ऊपर वाला रखना है है ना? सर कंफ्यूज हो गए नहीं नहीं, नए वाले को ऊपर नहीं, ऊपर वाले को किसको रखना है? मैंने गलत लिख दिया होगा, रुको, सर, पर एक्स डैश तो नया है ना। मैंने गलत लिख दिया यार, मुझे याद सही था। अरे भाई की डैश डैश चेंज कर देते हैं दोनों जगह, हो बेटा जाएगा। देखो, घर में पुराने कौन है? मम्मी पापा को इज्जत देनी चाहिए। हाँ, उनको हमेशा ऊपर रखना है। मैं भी सोचूं कि ये वो क्या रहा है? अरे सर टेबल आपने नीचे लिखा लेफ्ट और राइट, उसमें से कौन सा लिखे सही? नहीं, दोनों वो सही है तो ना? सही है। वो पर दोनों ही इंसान सही है, ने पुटा कर दिया। एक में पुराने, एक में क्या है? नहीं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा यही उल्ट और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x डैश माइनस साइन थीटा वाई डैश कॉस थीटा, और लास्ट में जो लिखा था ना डैश डैश एक्सचेंज करना है। मैं भी सोचू कुछ तो, मुझे पुरानी पीढ़ी को हमेशा क्या रखना है? ऊपर। ऊपर और अरे ये था अभी भी नीचे कौन है?
पीछे कोई नहीं है, साइड में रखना है। अब हुआ है कुछ। ये पॉइंट लिखना कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगी। ऐसा कंसेप्ट की तरह याद रहता है। वो तो ऑफिशियली मेरी तरफ से ये चैप्टर का धन दनादन गोल ऐसा मूवी है। वाओ। अच्छा, दो एंगल बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं क्या? एंगल जो अपने पढ़ा था एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, मैंने बोला कुछ पॉइंट बताना बाकी है, मैं ऐसे जनरली बताता हूँ। लिख लिया ये वाला पॉइंट? यस सर। हाँ सर। अब अपन इस शीट सॉल्विंग पे फोकस करेंगे, प्लस में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? जिसका नाम क्या होगा? बिनोमियल। शीट सॉल्विंग करेंगे इसमें। कितने क्वेश्चन दो तुम खुद बोलना, 5-10 मिनिमम है ना? 15। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी पार्ट 1 का कंप्लीट ऑलरेडी पहले दिए होंगे तो अच्छी बात है ना? सिलेक्टेड दिए थे थोड़े। हाँ आपने घूम के पूरे करने अभी अपने को कुछ ऐसा है नहीं ना। अब सारे करना। सारे करने ना ट्राई। पार्ट हाँ बी बी मतलब A5 और B14 19 है, उनमें से पहले 5-6 दे दिए होंगे। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर के बारे में कुछ कुछ पॉइंट देख सकते हैं। ये दो एंगल बाइसेक्टर दिख रहे हैं तुमको? ये थीटा है और ये कितने? थीटा। थीटा। मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा एकदम? ये वाला एंगल 180 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। अरे इतना 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 180 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा। 2 थीटा। हाँ ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस कितना हो जाएगा? थीटा। 90 माइनस थीटा। और ये बाइसेक्टर 2 और बाइसेक्टर 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा? 90। 90 तो दोनों बाइसेक्टर आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ध्यान रखना ना। तो मतलब वो ट्रायंगल में भी ना इंटीरियर और एक्सटीरियर एक्सटेंड करके, क्या? वो ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होते हैं, हाँ वो भी अगर एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर आएंगे। दो लाइन है ना, ये वाला दिख रहा है? एंगल बाइसेक्टर आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छी बात पता है क्या है? यदि दो लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तो ठीक है। यदि दो लाइनें क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहा है ये? हाँ सर, उनका एंगल बाइसेक्टर वही होते हैं। मतलब वैसा तो इस केस में पता है क्या होगा? इन दो, ये देखो L1 और L2 का बाइसेक्टर कौन है? B1 B2 45 और B2 का बाइसेक्टर L1 और L2 होगा। दोनों एक दूसरे के बाइसेक्टर, मतलब सारे 45 होंगे। प्रूफ कर सकते हो? हाँ सर, वो 90 तो है 45 और वो भी 90 तो ये 45 टू लाइंस है परपेंडिकुलर, तो उनके जो बाइसेक्टर होंगे वो आपस में एक दूसरे के बाइसेक्टर हो जाएंगे। अच्छा, एक और बता दो छोटे कॉन्सेप्ट। बेटा मैंने बोला एक गिवन लाइन दो लाइनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ठीक है? ये वाला एंगल क्या है? थीटा। अब मुझे लॉजिक डेवलप करते हैं। यदि ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये वाला कितना थीटा और ये वाला एंगल कितना? थीटा। ये एंगल बाइसेक्टर है और मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, बाइसेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पे कमेंट कर सकते हो? ये वाले और ये वाले पे दोनों थीटा। दोनों थीटा होंगे। नो थीटा। एक इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर। अरे कोरस्पॉन्डिंग। ये दोनों पैरेलल है ना? हाँ सर। हाँ। एक्चुअली क्या होगा, अब मैं उल्टा बोलता हूँ। यदि अभी तुमको कभी बोर्ड में देखा होगा, इफ गिवन लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद टू गिवन लाइंस, एक लाइन L इज इक्वली इंक्लाइंड विद L1 और क्या L2, वो पक्का एक बाइसेक्टर के तो क्या होगी? पैरेलल। दो पॉसिबिलिटी, और ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो सकती थी। तो वो इस केस में क्या होती?
समझ में आ रहा है? ऑप्टिक्स वाले के हाँ, कुछ बच्चे जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो ऐसा सवाल दे दिया कि गिवन लाइन उसके 2 लाइनों से इक्वली इंक्लिनेशन में है, तो समझ जाएंगे उसकी स्लोप तो क्या आएगी, जो एंगल बाइसेक्टर की आएगी। वो एंगल बाइसेक्टर तो फटाफट सोल्व कर सकते हो ना, प्लस माइनस करके। तो कभी बार बच्चों के दिमाग से चलते हैं, मैंने एग्जाम में बहुत बार देखा है, मेरे से भी अच्छे। उल्टा करना तो और भी इजी होता है अगर वो नीचे वाला दिया हो तो। हाँ, वो नीचे वाले भी सेम दे रखे हो या कोएफिशिएंट दे या कुछ भी, तो खाली उन दोनों का विरूपण निकाल के स्लोप में डाल देंगे। वो ऐसा नहीं दिया होगा ना, ऐसा दिया होगा, वो इक्वली इंक्लिनेशन है और इसका एंगल दिया होगा, इंक्लिनेशन एंगल। समझ में आ रहा है? ये कुछ चीजें और भी आएंगी, मैं बताता रहूंगा बीच बीच में, लेकिन शीट डिस्कशन में अब तुम्हारा काम है शीट सॉल्व करना B14 तक। 19 टोटल ना, कल तक। पहले से B14 पहले 2 सेक्शन ना, ठीक है सर। चमक गया? ओके सर। यस सर। हाँ सर। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम तुम्हारा अलजेब्रा। कल अलजेब्रा में घुसेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। स्कूल में तो पढ़ा नहीं, कोई उसका मतलब नहीं, वैसे भी आ जाएगा। स्कूल में पढ़ाने नहीं वाला है। पढ़ाने, अच्छा नहीं पढ़ाने वाले। और जिनको ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी, वो एक शीट डीपीपी दे रहा हूँ कहीं, तो वो ट्राई मार सकते हैं, चलेगा, मैं करवा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री भी तुम्हारे बैच में, ठीक है? ओके सर, चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।